आक़ाए दो जहां ख़त्मुर रसूल सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मुक़द्दस मुताहर बाबरकत और इस दुनिया में अल्लाह रब्बे कायनात के बाद सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्ती होने के नाते से आपके साथ मोहब्बत जहां हमारे ईमान का जुज़ है, वहां जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान के अलावा भी हम पर आपका हक है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। मोहब्बत किस वजह से होती है? मोहब्बत खुसूसियात की बिना पर, जाती फजल की बिना पर, खूबसूरती की बिना पर, आप जितनी भी हैसियतें मोहब्बत के रीजन के तौर पर निकाल लें, कोई एक रीजन भी ऐसी नहीं होगी कि जिस रीजन और जिस सबब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत के काबिल ना हो। कौन सी वो खुसूसियत है, कौन सा वो सबब है, कौन सी वो इल्लत है, कौन सी इस दुनिया में ऐसी चीज है कि जिस बिना पर लोग किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं और वो खुसूसियत, वो सबब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद ना हो। हम सब पर, जितने भी मोमिन हैं, मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फर्ज है और हमें मोहब्बत करनी चाहिए। और आखिरी बात है कि मोहब्बत करनी भी पड़ेगी। क्यों? कि उस इंसान की मुआफी नहीं, उस इंसान का ईमान नहीं कि जिस इंसान को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है। जो सिफात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाई, जिस अंदाज से बयान फरमाई, किसी और हस्ती की इस दुनिया में वैसी सिफात बयान नहीं फरमाई। हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो शजरो हजर भी मोहब्बत करते थे, शजरो हजर भी मोहब्बत करते थे, जानवर भी मोहब्बत करते थे। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत काफिरों के दिलों में भी मौजूद थी। वो जानते थे कि अगर कोई सच्चा इंसान और सुच्चा इंसान इस दुनिया में मौजूद है तो वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अलहदा बात है, इख्तिलाफ करते थे। वन नजमी इदा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा। ऐसी हस्ती पहले कभी नहीं आई कि जिसका एक एक कलिमा, जिसका एक एक जुबान से निकला हुआ हर्फ और जुमला, वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी तरफ और अपनी ख्वाहिश से नहीं है, बल्कि इसकी हर चीज अल्लाह की तरफ से है। ये गमी में हो तब, ये खुशी में हो तब, ये अपने सहाबा में हो तब, ये अपने घर में हो तब, बच्चों की मजलिस में हो तब, बड़ों की मजलिस में हो तब, सरदारों के दरमियान बैठे हो तब, गुरबा और मसाकीन में मौजूद हो तब। वमा यंतिकु अनिल हवा, इनकी जिंदगी का एक एक लम्हा जो है वो अल्लाह की वही से खाली नहीं है। एक मर्तबा एक सहाबी ने, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन नोट करते थे, तो किसी वजह से कुछ फरामीन लिखने शुरू कर दिए और कुछ छोड़ने शुरू कर दिए, कुछ छोड़ने शुरू कर दिए। बात को मुख्तसर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई पहले सब कुछ लिखते थे, अब तुम कभी लिखते हो कभी नहीं लिखते। अल्लाहु अकबर। सहाबी का जवाब था, अल्लाह के रसूल, तो मैंने ये रियलाइज किया है कि आप कभी
हंसी के मूड में होते हैं, कभी मजाक के मूड में होते हैं, कभी आप सीरियस कोई मसला बयान कर रहे होते हैं, कभी आप नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो मैंने जो है वो आपकी जो तो गुफ्तगू में सीरियस समझता हूं कि इसका ताल्लुक शरीयत से है, वो मैं नोट कर लेता हूं। जब आप नॉर्मल होते हैं तो मैं आपकी बातें नोट नहीं करता। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से फरमाया, मेरे सहाबी, मैं गमी में हूं, मैं खुशी में हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का हलाल हराम बयान कर रहा हूं या आम गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरी एक एक बात शरीयत है, मेरी एक एक बात लिख लिया करो। और ऐसी हस्ती इस दुनिया में जिसके मुताल्लिक कुरान अल्लाह का कलाम ये कहे, वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी पसंद से नहीं बोलता, अपनी मर्जी से नहीं बोलता। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, उसकी जुबान से जो निकलता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह के इज़्न से होता है। ऐसी कामिल हस्ती दुनिया ने कहां देखनी थी। बड़े बड़े नबी आए, उलुल आज़म भी आए, जिनके कुरान में अल्लाह ताला ने बेबहा मर्तबा जिक्र किए। ये लफ्ज किसी के मुताल्लिक नहीं कहा, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आज तक हम इस दुनिया में है ना, हम साइंस भी पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है, नई नई चीजें अभी तक स्टिल दरियाफ्त हो रही हैं। अभी तो इंसान ने इस जमीन को मुकम्मल तरह से डिस्कवर नहीं किया। अभी तो हम समुंदर की मुकम्मल यूं कह ले उलूम और मखलूकात तक नहीं पहुंचे। अभी तक हम वो दूरबीनें बनाने के अंदर लगे हुए हैं कि जो दूरबीनें हमें बताएं कि इस दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर क्या कुछ है। अल्लाह ताला ने उस वक्त फरमाया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़यामत तक के लिए जितने जहान हैं, वो इंसानों के हों, वो चींटियों के हों, वो कीड़े मकोड़ों के हों, वो जानवरों के हों, वो हशरात के हों, वो पानियों के हों, वो आसमानों के हों, जिस भी चीज का भी जो आलम है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जात और आपकी बरकत और आपकी रहमत एक एक जगह के ऊपर फैली हुई। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह ने तो यहां तक लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के लिए और काफिरों के लिए भी रहमत थे, काफिरों के लिए भी रहमत थे। कैसे? मिसाल के तौर पर मुनाफिक शख्स ये काफिर से भी बदतर होता है। मुनाफिक शख्स ये काफिर से भी बदतर होता है। कुरान कहता है, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। मुशरिक और काफिर जहन्नम में जलेंगे, किसी को कोई शक नहीं, लेकिन मुनाफिक ये जहन्नम के सबसे निचले दर्जे के अंदर होगा। क्यों? अपनी गलाजत की बिना पर, अपनी बदतीनती की बिना पर। अल्लाह के रसूल उनके लिए भी रहमत थे। आपको पता था, आपने अपने सहाबा को नाम बताया मुनाफिकीन के, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कत्ल नहीं करवाया, किसी को अपने पीछे नमाज पढ़ने से मना नहीं किया। अगर वो किसी मुआमले में शरीक हुए तो कभी उनसे माले गनीमत या माल देने से मना नहीं किया, इसको दो इसको ना दो। वो इस दुनिया के अंदर वही जिंदगी गुजारते रहे जो जनाब अबू बकर सिद्दीक, जनाब उमर और अल्लाह के रसूल के मुकर्रब तरीन सहाबा गुजारते थे। तो ये रहमत नहीं तो और क्या है। हत्ता कि इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह ने तो यहां तक लिखा कि जो काफिर रसूलुल्लाह के मद्दे मुकाबिल आकर जंगों के अंदर मारे गए, रसूलुल्लाह उनके लिए भी रहमत थे। वो कैसे? वो और जिंदा रहते और अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते। जितनी उनकी मुखालफत बढ़ती जाती, क़यामत के दिन उनका अजाब उतना ही सख्त होता। बर वक्त अल्लाह के रसूल के हाथ से खत्म हो गए, उसी लिहाज से क़यामत के दिन उनका अजाब कम हो जाए। और वाक़अतन इसके अंदर कोई शक नहीं। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, दावे तो हम भी मोहब्बत के करते, पूरी दुनिया ही कर रही है। कौन से हम कोई खास है, लेकिन हकीकत बात यह है कि हमारे दावे ही हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं है। हमने मोहब्बत नाम रख लिया है उसी अंदाज की सब्ज टोपी पहनने का, मिसवाक ज्यादा कर लेने का, या साथ जो है कुछ झंडियां लगा लेने का, या अल्लाह के रसूल की कभी कभार साल में एक आध मर्तबा जो है वो नाद पढ़ लेने का कि हमने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर ली। नहीं नहीं नहीं। खालिद बिन वलीद रहमहुल्लाह ताला,
खालिद बिन वलीद रहमहुल्लाह ताला सरदार आदमी था, सरदार आदमी था और अल्लाह के रसूल के बद्दे मुकाबिल सरदार बनकर ही आता रहा, लोगों को लड़ाने के लिए आता रहा और छोटा आदमी नहीं था। ऐसा शख्स था कि जिसकी जंगी टेक्निक्स पर आज तक लोग रिसर्च कर रहे हैं कि खालिद बिन वलीद के पास वो कौन सा दिमाग था, उसकी वो कौन सी टेक्निक्स थी जो हजारों के लश्कर को लाखों से लड़ा दिया करता था। और कभी ये नहीं लिखा तारीख ने कि खालिद बिन वलीद को इस लड़ाई के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो शख्स था जहां जिस मैदान में हो जाता वहां गालिब मगलूब हो जाता था और मगलूब गालिब हो जाता था। अल्लाह अकबर। खालिद बिन वलीद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, सब कुछ खत्म कर दिया, कभी भूल कर अपने माजी को जिक्र नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने एक आम हैसियत से अपने फौजियों में शामिल कर दिया। खालिद बिन वलीद आम फौजियों की हैसियत से रसूलुल्लाह के लश्करों के अंदर लड़ने लगा। अल्लाह। उसने ये नहीं कहा मैं तो सरदार था, मेरा तो ये मकाम था। हम तो ऐसे ही कहते हैं ना, मैंने आपको ज्वाइन किया है, मैंने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है, मेरे बैग को देखें, मेरी हैसियत को देखें और आप मुझे आम कारकुन बना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। जब जनाब अबू बकर के दौर में मुर्तद्दीन के खिलाफ लड़ाइयां शुरू हुई और इतने सहाबा शहीद हुए, उतने सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मार्कों में शहीद नहीं हुए थे। इतने सहाबा शहीद हुए और शुरू में तो जनाब अबू बकर सिद्दीक खुद उसको लीड करते रहे। बिलाखिर जब लोगों ने कहा कि ये आपके लिए मुनासिब नहीं, किसी एक बंदे को इसके लिए मुकर्रर कर दें, तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने उन तमाम लश्करों की बागदौड़ खालिद बिन वलीद के हाथ के अंदर थमाई और जो खून रेज मार के लड़े कि जिसमें बड़े मुसलमान शहीद हुए, मुसलमान लईन जो है कत्ल हुआ, वो मार का भी खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी के अंदर लड़ा गया। बंदा थोड़ा सा काम करता, कहता मैं रिलैक्स होना चाहता हूं। तारीख ये लिखती है कि खालिद बिन वलीद अभी वो सिर्फ मुर्तद्दीन से फारिग हुए थे, जनाब अबू बकर सिद्दीक का पीछे से ही खत गया। कहा खालिद अपने इन लश्करों को लो और सीधे इराक पहुंचो, इराक में तुम्हारी जरूरत है, लेकिन जो तुम्हारे साथ लड़ते रहे किसी को मजबूर नहीं करना, किसी को मजबूर नहीं करना। जो खुशी से जाए ले जाना, जो ना जाना चाहे उसे मजबूर नहीं करना। खालिद बिन वलीद ने जैसे ये ऐलान किया, वो आधे से ज्यादा अपने अपने घरों को चले गए। खालिद बिन वलीद ने कहा जनाब इराक में लड़ाई लड़ने जाना है कि घूमने फिरने जाना है, लश्कर तो बचा ही नहीं। अल्लाह अकबर। ईमान और मोहब्बत, सुभान अल्लाह। खालिद बिन वलीद के लिए फिर जनाब अबू बकर सिद्दीक ने मदीना से लश्कर भेजा। और कितना बड़ा लश्कर था, कितना बड़ा लश्कर था। एक फर्द भेजा, काका बिन अमर तमीमी, एक शख्स भेजा लड़ाई के लिए, मदद मांगी, एक शख्स गया और साथ खत लिखा, खालिद मैं एक शख्स का लश्कर तुम्हारे साथ भेज रहा हूं जिसका नाम काका है, और याद रखो लन युहज़मा जैशुन फीह काका, जिस लश्कर के अंदर काका मौजूद हो दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। ये मत समझना कि मैंने तुम्हें एक शख्स दिया है। खालिद बिन वलीद ने दूसरी बात ही नहीं की। खालिद बिन वलीद के साथ जो थे उनको लिया, साथ काका को लिया, जनाब इराक पहुंच गए और इराक फतह किया। इधर इराक फतह हो रहा था, उधर शाम के अंदर दूसरी फौजें जो है वो बरसरे पैकार थी। आगे रूम और फारिस के बड़े बड़े लाखों के लश्कर। अभी इराक से खत्म हुआ ही है मामला, पीछे से दूसरा खत अबू बकर का पहुंच गया, और जनाब अबू बकर का पहुंच गया कि खालिद इराक से अपनी फौजों को समेटो और सीधा शाम का रुख करो। खुदा की कसम में जब ये तारीख पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि वो लोग कैसे थे, उनके जज्बात क्या थे, वो किस चीज के लिए इस दुनिया के अंदर घूम रहे थे, किस चीज को लेकर लड़ रहे थे। हमारी भी लड़ाइयां हैं, हमारे भी इख्तिलाफ हैं, हमारी भी जुहूद हैं, हमारे भी मुआमलात हैं, लेकिन उनके मुआमलात यकसर मुख्तलिफ थे। अल्लाह अकबर। खालिद बिन वलीद ने दूसरी बात नहीं की और जनाब अबू बकर को खालिद बिन वलीद पर मान कितना था। शाम के अंदर जो लश्कर लड़ रहे थे ना, तो आपस में मुशावरत तो होती थी।
उन्होंने आपस में मशवरा किया कि जनाब वहां बात बिगड़ जाएगी, सफर बहुत दूर का है शाम का, कहीं नुकसान ना हो। अल्लाह अकबर। खालिद बिन वलीद, जनाब अबू बकर ने क्या कहा, इन लोगों को पता नहीं कि मैंने इनके इलाज के लिए क्या चीज वहां भेजी है। जब खालिद उधर पहुंच जाएगा सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि मुसलमानों के लश्करों को शिकस्त हो जाए। किस्सा मुख्तसर, खालिद सीधे इराक से शाम पहुंच गए। वहां जो हुआ सो हुआ। अल्लाह अकबर। इमारत बदल गई, इमारत बदल गई। खालिद बिन वलीद एक इलाके के अंदर फौत हो गए, एक इलाके के अंदर फौत हो गए। अब जो मेन चीज है वो आती है, अब खालिद बिन वलीद की विरासत का मसला आ गया कि नहीं। जब बंदा फौत होता है, तसव्वुर करें कि जिस इंसान ने इराक और शाम की हुदूद बदल दी, जिसने बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतों को सरनिगू कर दिया, अब उसकी विरासत कैसे तकसीम होगी। विरासत जब देखी गई तो विरासत क्या निकली, एक घोड़ा और एक तलवार। खालिद बिन वलीद के इसके अलावा विरासत ही कोई नहीं थी। जरा तसव्वुर तो करें उस शख्स की हैसियत क्या थी, उसका दबदबा कितना था, उसकी ताकत कितनी थी, उसका रौब कितना था, उसके नीचे काम करने वाले छोटे मोटे कमांडर कितने थे, जिसने मुल्कों और तारीखों को बदल कर रख दिया। लेकिन जब वो इस दुनिया से गया, एक तलवार और एक घोड़े के अलावा कोई चीज छोड़कर नहीं गया, कोई चीज छोड़कर नहीं गया। ये है मोहब्बत। किस चीज के लिए निकले थे? वो निकले थे मोहब्बत रसूल के अंदर, कि वो कलमा जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमें देकर गए, जिसके मुताल्लिक ये बताकर गए कि इस कलमे को हमने इस दुनिया के अंदर फैलाना है, उस कलमे को कोई चीज इस दुनिया के अंदर रोक नहीं सकती। कोई जायदाद नहीं है, कोई चीज मौजूद नहीं है। ये है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले। एक बात की, हम भी मोहब्बत करते हैं। जनाब आयशा कहती हैं, एक दिन मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रअयतु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीब नफ्सिन, आपको बड़ा खुश देखा, बड़े खुश। मैंने कहा अल्लाह के रसूल उदुल्लाह अली, मेरे लिए दुआ ही फरमा दें। जब इंसान, जैसे हम कहते हैं बंदा मौज के अंदर है, जो करना है करवा लो, तो अल्लाह के रसूल जो हैं बड़े खुश थे। मैंने कहा उदुल्लाह अली। अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाए, कहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li आयशा मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़र व मा असर्रत व मा आलनत। ऐ अल्लाह, अपनी बंदी आयशा के सारे गुनाह माफ कर दे, छोटे भी, बड़े भी, ज़ाहिरी भी, बातनी भी, अगले भी, पिछले भी। आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने जैसे बेधड़क की दुआ कर दी ना, तो मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैं इतनी हंसी कि मैं अल्लाह के रसूल की दुआ सुन रही थी और मेरा सर झुक झुक कर जो है वो नीचे जा रहा था। अल्लाह के रसूल ने महसूस किया आयशा बड़ी खुश है। कहने लगे आयशा अयसुर्रु की दुआ आई, लगता है तुझे मेरी दुआ बड़ी पसंद आई है। आयशा कहती हैं अल्लाह के रसूल, अभी भी दुआ पसंद ना आए तो और कौन सी दुआ पसंद आएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, वल्लाही इन्नहा लदुआई ली उम्मती फी कुल्ली सलाती। आयशा, तू ये दुआ सुनकर जो है वो खुशी से निहाल हो रही है, मैं तो अपनी हर नमाज के अंदर अपनी सारी उम्मत के लिए यही दुआ करता हूं। कौन सी उम्मत? हम जैसे निकम्मों की उम्मत, हम जैसे नाकारों की उम्मत, हम जैसे बदअमलों की उम्मत, हम जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पामाल करने वाली उम्मत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वाली उम्मत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अहमियत ना देने वाली उम्मत। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के लिए हर रोज हर नमाज में ये दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, इनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ कर दे, ऐ अल्लाह इन सबको माफ कर दे। अगर अब भी हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत न करें, आपके फरामीन को अपने सीने से न लगाएं, सोचे तो सही कि हमसे बढ़कर भी कोई बदबख्त इस दुनिया में मौजूद होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं अल्लाह के नबी एक दिन तिलावत कर रहे थे, जनाब ईसा के मुतालिक, जनाब इब्राहीम के मुतालिक पढ़ा कि जनाब इब्राहीम ने अपने मानने वालों के लिए दुआ की, फमन तबियनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। मेरे मौला, जो मेरे साथ हो ले उस पर रहम फरमाना, वो मुझ में से ही है, वो मेरी जमात में से है,
और जो मेरी नाफरमानी करे मेरे मौला तू उसे भी मुआफ कर दे, तू बख्शने वाला है। जनाब ईसा के मुतालिक पढ़ा, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ पढ़ी जब जनाब इब्राहीम और जनाब ईसा का दोनों की मुतालिक ये आयतें पढ़ी ना कि उन्होंने अपनी उम्मत के लिए कैसे दुआएं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए व रफ़अ यदैहि व क़ाला अल्लाहुम्मा उम्मती व बका। बस ये आयतें पढ़नी थी। बरावी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल के हाथ उठ गए और अल्लाह के रसूल उम्मती उम्मती पुकारने लगे और रोने लगे। अल्लाह के रसूल ने बाद में हदीस बयान की, ये तो सहाबी ने देखा। अल्लाह के रसूल ने बाद में फरमाया कि इतने में अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा, वह हुआ आलम, और उसे पता है, अल्लाह को तो पता है, और जिब्रील को भेजा कि जाओ जाकर जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूछो लिमाजा यबकी, मोहम्मद क्यों रो रहे हैं। फ़अताहु जिब्रील फ़अख़बरहु, जनाब जिब्रील आए, पूछा मोहम्मद खैरियत है, कोई खास मसला है उम्मत का, क्यों आप रो रहे हैं। फ़क़ाल, तो अल्लाह के पास जिब्रील वापस आए और आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को कहा कि अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं कि मेरे मौला मेरी उम्मत को मुआफ कर देना। अल्लाह ताला ने दोबारा जिब्रील अमीन को जनाब रसूलुल्लाह के पास भेजा, या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मद, ए जिब्रील दोबारा मोहम्मद के पास जाओ, फ़कुल, और उसे जाकर मेरा पैगाम पहुंचा दो, इन्ना सनुरज़ीका फ़ी उम्मतिका वला नसूउक, ए मोहम्मद अपने हाथों को नीचा कर लीजिए, बराए मेहरबानी अपने आंसुओं को रोक लीजिए। इन्ना सनुरज़ीका फ़ी उम्मतिक वला नसूउक, कल क़यामत के दिन हम आपकी उम्मत के हवाले से आपको खुश कर देंगे, हम आपके दिल में कोई हसरत नहीं रहने देंगे। अल्लाह अकबर। ये नबी जो अपनी उम्मत से इस कदर मोहब्बत करने वाला, बड़े बड़े नबी आए, उलुल आज़म नबी आए। हर नबी को अल्लाह ताला एक ऐसी दुआ देता है जो हर हाल में जैसी वो चाहता है वैसी कबूल हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्ली नबिय्यिन दाअवतुन मुस्तजाबा, अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ एक ऐसी दी होती है जो हर हाल में कबूल होती है। वो एक चांस होता है, जब मर्जी कोई ले ले। हर नबी ने उस चांस को कबूल कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। लेकिन व उरीदु अन अख्तबिय दावती शफाअतन लि उम्मती फिल आखिरा, लेकिन मैंने अपने उस चांस को अपनी उम्मत के हक में क़यामत के दिन के लिए ज़ख़ीरा कर लिया। कल मैं अपने रब से कहूंगा कि ऐ मेरे मौला, मेरी एक वो दुआ, मेरा एक वो चांस जो तू अपने तमाम नबियों को तूने दिया, ऐ मेरे मौला वो मेरा एक चांस अभी बाकी है, अभी मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया, मेरे मौला मुझे वो चांस दे, मैं वो चांस इस्तेमाल करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। जनाब अनस कहते हैं, अल्लाह अकबर, उन लोगों की मोहब्बत, उन लोगों का ईमान और अल्लाह के रसूल से लगाओ। मेरे भाइयों, हम तो किसी सूरत किसी जगह में नजर नहीं आते। अनस कहते हैं, अल्लाह के रसूल को मैंने एक दिन देखा, माहौल ठीक था, मैंने कहा अल्लाह के रसूल अन यशफ़अ ली यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मेरी सिफारिश कर देंगे, क़यामत के दिन मेरी सिफारिश कर देंगे। फ़क़ाल अना फ़ाइल, अनस मोहम्मद तेरी सिफारिश करेगा, मोहम्मद तेरी सिफारिश करेगा। अल्लाह अकबर। सिर्फ बात खत्म नहीं हुई, जनाब अनस कहने लगे ऐना अतलुबुक, अल्लाह के रसूल मैं क़यामत के दिन आपको तलाश किधर करूं, आप मुझे कहां मिलेंगे। आपने फरमाया कि अव्वलु मा ततलुबुनी अला सिरात, मैं तुझे पुले सिरात के किनारे पर मिलूंगा, पुले सिरात पर मिलूंगा, जहां से सारे लोग गुजर रहे होंगे मैं वहां मौजूद हूंगा। फरमाया फ़इल्लम अलक़का अला सिरात, ए अल्लाह के नबी उस भीड़ में भाग दौड़ में क्या सिचुएशन होगी अगर मैं आपको मिस कर जाऊं, तो अल्लाह के रसूल दूसरी जगह कौन सी होगी जहां मैं आपसे मिलूं। फरमाया इंदल मीज़ान, जहां लोगों के तराजू लगे होंगे मैं वहां मीज़ान के पास खड़ा होकर अपनी उम्मत का वजन करवा रहा हूं, अपनी उम्मत के आमाल देख रहा हूंगा। फरमाने लगे अल्लाह के रसूल अगर वहां भी मुलाकात ना हो तो फरमाया इंदल हौज, हौज़े कौसर के पास अपनी उम्मत को पानी पिला रहा हूँगा। उन्होंने फिर कहा अल्लाह के रसूल वहां भी अगर ना हो, फरमाया नहीं अनस, ये तीन जगह ऐसी हैं
कि जब तक मेरी उम्मत तीन जगहों से क्रॉस नहीं हो जाएगी, मोहम्मद यहां से नहीं हटेगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दिन हम उसकी सख्ती सोच नहीं सकते कि जिस दिन बड़े बड़े अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है रब्बी नफ्सी कह रहे होंगे, हर नबी अपनी उम्मत को छोड़ देगा कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। आज जो सिचुएशन है, इस जैसी सख्त सिचुएशन मैंने कभी नहीं देखी। और उस वक्त भी अगर कोई दुआ करेगा सब के लिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो वो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के साथ मोहब्बत है। हम अपने दिल से जायजा लें कि वाकईतन हम भी अल्लाह के रसूल से वैसी मोहब्बत करते हैं। हमारे दिल में भी आपका वही मकाम है, वही मर्तबा है? नहीं मेरे भाई, कभी नहीं। अगर हमारे दिलों में वही मकाम अल्लाह के रसूल का होता, जो मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा की निगाह में था, उनकी नजर में था, अल्लाह अकबर, कभी हमारी ये सिचुएशन ना होती, हमारे इदारों की ये हालत ना होती, हमारे बाजारों की ये हालत ना होती, हमारी अदालतों की ये हालत ना होती, हमारी तिजारत इस सिचुएशन में ना होती, हमारी शक्ल और सूरतें कभी इस सिचुएशन के अंदर ना होती। हम मोहब्बत के दावेदार तो हैं, लेकिन मोहब्बत पर अमल पैरा नहीं है। अल्लाह, मैंने आपको वाक़या सुनाया था आखिरी बार, मोहब्बत अमर बिन आस जिसे अरब का सबसे ज़हीन तरीन शख्स कहा जाता था, गिनती के 2-4 बंदे हैं जिन्हें मिन दुहातिल अरब कहा जाता है कि अरब के अंदर इस जैसा अक्लमंद बंदा नहीं है। जहां बड़ी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशंस पैदा हो जाती थी, वहां फिर अमर बिन आस जैसे लोग जाकर उस मामले को सॉल्व किया करते थे। अमर बिन आस इतना बड़ा सरदार, अल्लाह अकबर, फातेह मिस्र। अल्लाह के रसूल की वफात के बाद किसी ने वैसे ही पूछ लिया, अमर तूने अल्लाह के रसूल को बड़ी जगह, बड़े कुर्ब तेरे अल्लाह के रसूल के साथ थे, बड़ा प्यार था, तू तो हर दूसरी मजलिस में अल्लाह के रसूल के पास होता था, जरा बता तो सही कि अल्लाह के रसूल थे कैसे? हाय हाय, अमर बिन आस ने क्या कहा कि जब से अमर बिन आस ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया, उसके बाद अमर बिन आस की हिम्मत नहीं हुई कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को आंख भर कर देख ले। इतना अदब, इतना एहतराम, क्या ये चीज हमारे अंदर मौजूद है? कभी नहीं, कभी नहीं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिल के अंदर भी रसूलुल्लाह की वो मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह के रसूल के जिसे हम इश्क के नाम से याद करें, बड़ी ये तो अगली चीज है। जो लोग मुख्तलिफ कैटेगरियां मोहब्बत की बनाते हैं ना, उसमें इश्क को बड़ी आखिर दर्जे की कैटेगरी बनाते हैं, मोहब्बत को शुरू में ले आते हैं। हमारे अंदर तो मोहब्बत नहीं है और दावे हम इश्क करते हैं। नहीं मेरे भाई, जिस नबी ने हमसे इतनी मोहब्बत की, वो हमारे लिए इतने रोए, इतने कुरलाए, इतने परेशान हुए। कुरान ने कहा फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम, इन लोगों के पीछे लग के मोहम्मद आप अपने आप को हलकान कर रहे हो, अपने आप को हलकान कर रहे हो। कुरान ने कहा कि आप हलकान कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जरा सोचें उस नबी के दिल में हमारे लिए मोहब्बत कितनी थी। आए उस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें। और आज मोहब्बत चूमा चाटी अपनी जगह, मदीना के अंदर ज़ियारत अपनी जगह, लेकिन असल चीज उनके फरामीन को अपने इस जिस्म के ऊपर लागू करना है। देखें हर चीज के अंदर कि अल्लाह के रसूल का फरमान क्या है। जहां रसूलुल्लाह का फरमान आ जाए वहां हर चीज खत्म हो जानी चाहिए। जात पर गजंद आए, कौम पर आए, बरादरी पर आए, बिजनेस पर आए, जहां नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आ जाए वहां आगे कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आए अल्लाह रब्बुल आलमीन से अहद करें, दुआ करें, अल्लाह ताला हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।